खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रुखसार नींद में थी और वो उनके सरहाने बैठी अब तक राहील की बातों को सोच रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि राहील इस तरह भी उससे बात कर सकता है। अभी कुछ दिन ही हुए थे उसे जानते हुए और वो तो उससे ज्यादा बात तक नहीं करती थी। फिर क्यों उसने अचानक उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया? वो हमेशा उससे एहसास से कमतरी का शिकार रही थी, इसलिए यकीन करना मुश्किल था कि उसे भी कोई चाह सकता है। ऐना अपनी अम्मी की आवाज पर वो सोचो के भंवर से बाहर निकली। जी अम्मी, कुछ चाहिए आपको? उनकी तरफ मुतवज्जा होकर उसने धीरे से पूछा। तू रात भर से जाग रही है बेटा, घर जाकर आराम कर ले थोड़ी देर। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं अम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके पास। वो उनकी तरफ झुककर कंधे पर से रखते हुए बोली। वो मुस्कुरा दी। डॉक्टर ने क्या कहा? घर कब तक जा सकते हैं? उन्होंने कहा वो थोड़ी देर में बताएंगे, रिपोर्ट आने के बाद। उसने रुककर जवाब दिया। डॉक्टर ने तो हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें वही रखने की सलाह दी थी, लेकिन वो जानती थी कि अम्मी फिर से घर जाने की जिद करने लगेंगी, इसलिए फिलहाल बहाना बनाया। अच्छा, उन्होंने सोचते हुए सर हिला दिया। ऐना ने उन्हें सहारा देकर बेड से लगाए बिठा दिया। अस्सलामुअलैकुम। राहील की आवाज पर वो पलटी नहीं, लेकिन उसका दिल बहुत जोर से धड़का। रुखसार ने मुस्कुराते हुए उसके सलाम का जवाब दिया। बेड की तरफ उसके बढ़ते कदमों को महसूस करके वो जल्दी से खड़ी हो गई। अम्मी, मैं बाहर देखती हूँ, वो शाबाना खाला आने वाली थी, आ गई होंगी शायद। वो जल्दी से उठती जो मुंह में आया बोली और बाहर निकल गई, जबकि रुखसार हैरान नजरों से उसे जाते देखती रही। इसे क्या हो गया अचानक? शायद वो मेरा सामना नहीं करना चाहती, राहील ने धीरे से कहा तो उन्होंने उसे नासमझी से देखा। क्योंकि मैंने कल रात उससे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो रुककर बोला और उन्हें खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गया। क्या सच में? उन्होंने बेयकीनी से देखा। हाँ, अगर आप मुझे इस लायक समझें तो। वो सर झुकाए बोला। मैं क्यों इनकार करूंगी बेटा, तुम जैसा लड़का तो मेरी ऐना को ढूंढने से नहीं मिलेगा राहील। रुखसार ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा तो उसने उनकी तरफ देखकर फिर सर झुकाए बेड के साथ रखे स्टूल पर बैठ गया। मैं राहील नहीं हूं, उनकी तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला। मैं वो नहीं हूं जो आप और ऐना मुझे समझती हैं। वो इत्मीनान से बात कर रहा था, जबकि वो उसे हैरत और नासमझी से देख रही थी। मेरा नाम शाहज़ेन है, शाहज़ेन मलक, वही जिसके हाथों आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक पल को रुका था और इस पल उनके चेहरे के हर रंग को बेयकीनी और सदमे में बदलते देखा। आपकी खुशियां छीनने वाला, आपके बेटे को आपसे दूर करने वाला मैं ही हूं। मैं आप लोगों से अपनी गलती की माफी मांगने आया था, लेकिन आपने मुझे कोई और समझ लिया। और जब आपने मुझे बेटा कहा, उसने उनकी जानिब देखा जो पथराई आंखों से उसे देख रही थी। एक पल खुशी लेकर आया था और दूसरा तूफान। यकीन करें, मेरा हिम्मत नहीं हुई बताने की कि बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, आपके बेटे का कातिल हूं मैं। रुखसार ने भीगती नजरें उसके चेहरे से हटाकर सामने दीवार पर जमा दी। मैं जब खुद को अपनी गलती के लिए माफ नहीं कर पा रहा तो आपसे कैसे उम्मीद करूं कि आप मुझे माफ कर देंगी? मैं आपकी हर सजा के लिए तैयार हूं, चाहे तो अभी मेरी जान लेकर इसकी मौत का बदला ले सकती हैं आप, कोई शिकायत नहीं करूंगा मैं। शाहज़ेन ने उनके यूं मुंह फिर जाने पर तड़पते हुए लहजे में कहा। मेरा वहां आना, आपका मुझे राहील समझना, ये सब खुद ब खुद होता चला गया। मैंने अगर कुछ किया तो सिर्फ ये कि आप लोगों की गलत फहमी दूर नहीं की, मैं कर ही नहीं पाया। वो बेबसी से बोला। लेकिन ऐना से शादी का फैसला मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। कुछ पल रुक के उसने पूरे एतमाद से अपनी मोहब्बत का सच बयान किया तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। उसके लफ्जों की सच्चाई उसकी सुर्ख आंखों में वाज़ेह थी। मुझे नहीं पता मैं कब और क्यों उससे मोहब्बत करने लगा, लेकिन इसकी तकलीफ ने मेरे अंदर मौजूद पत्थर को दर्द का एहसास दिलाया। वो उनकी आंखों में देखते हुए बोला। मुझे उसके आंसुओं ने बेचैन किया। उसकी आंखों में नफरत देखने का डर मुझे सच्चाई बताने से रोकता रहा। नहीं कह सकता था मैं उससे कि मैं ही जिम्मेदार हूं तुम्हारी बर्बादी का और मैं ही तुमसे मोहब्बत करता हूं। उसने नजरें जमीन पर गड़ाए बेबसी से कहा। मैंने जानबूझकर ज़ुहैब की जान नहीं ली, वो बस एक एक्सीडेंट था। फिर भी
मुझे मेरे गुनाह की सजा के तौर पर यह मोहब्बत दी गई जिसका इजहार करते भी डर लगता है, जिसे खोने के ख्याल से भी डर लगता है। उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। मुझ पर बस एक बार भरोसा कर ले, मैं ऐना को बहुत खुश रखूंगा। जितने दुख दिए हैं इससे ज्यादा खुशियां दूंगा। जिस मोहब्बत की वो हकदार है वो मोहब्बत दूंगा। अपने दिए हर दर्द का अजाला करूंगा। बस एक बार ज़ुहैब को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन ऐना को इस तकलीफ से निकाल सकता हूं। बस एक मौका दे दे मुझे, ऐना की खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर। वो उनकी तरफ देखते हुए इल्तिजा कर रहा था। उसकी आवाज में तड़प थी, उसकी आंखों में सच्चाई थी और लहजा भीगा हुआ था। रुखसार ने सर्द मेहरी से नजरें चुराकर सामने की। उसने कुछ पल उम्मीद भारी नजरों से उन्हें देखा और फिर उठकर बाहर निकल गया। कैसी तबीयत है आपा? शबाना खाला रोज की तरह आज भी उनसे मिलने अस्पताल आई थी। उन्हें अस्पताल में 3 दिन हो गए थे और 3 दिन में कई बार वो जाने की बात कर चुकी थी, लेकिन ऐना ने किसी तरह रोका हुआ था डॉक्टर को सलाह पर। इन 3 दिनों में ना ऐना ने राहिल से बात की थी, ना अम्मी ने। तीनों अपनी जगह खामोश बैठे थे। बस शाबाना, लगता है आखिरी वक्त आ गया है, वो मायूसी से बोली। मरे आपके दुश्मन आपा, अभी तो आपने बहुत जीना है। शबाना ने उनकी बात काट कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो दोनों इधर उधर की बातें करने में मसरूफ थी और ऐना खिड़की के पास रखे काउच पर बैठी बाहर देख रही थी। उसको जिसका ख्याल भी आजकल धड़कनें बढ़ा देता था। जाने क्या था उसके लहजे में कि ऐना खुद को हर लम्हा उसके लफ्जों की कैद में महसूस कर रही थी। उसकी जज्बात से डूबी आवाज में कहा गया आई लव यू ऐना मोहब्बत का राग बन के उसकी समातों में गूंज रहा था। वो उसकी नजरों से बेखबर बाहर एक गाड़ी से टेक लगाए किसी से फोन पर बात कर रहा था। ब्लैक रंग की शर्ट में जिसके बाजू कोहनी से नीचे तक फोल्ड थे। उसका हाथ बार बार अपनी पेशानी तक जाता जिनसे वो बालों को पीछे ले जाता और उसका हाथ नीचे आते ही वो जिद्दी बाल फिर से गिर के सभी पेशानी पर बिखर जाते। ऐना राहील चला गया क्या? रुखसार की आवाज पर वो बौखलाकर सीधी हुई, फिर संभली। वो बाहर है अम्मी, उसने रुककर जवाब दिया। उसे अंदर बुला ले, रुखसार ने कुछ सोचते हुए कहा तो ऐना कश्मकश में पड़ गई कि क्या करे। फिर सर हिलाते बाहर निकली। बाहर आकर उसे देखती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि उसे पुकार ले। बस अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। जब खुद उसका ध्यान ऐना की तरफ गया तो वो फौरन उसके पास आया। तुम्हें अम्मी बुला रही हैं, वो उसके कुछ कहने से पहले ही जल्दी से बोली और वापस चली गई। न चाहते हुए भी एक धीमी मुस्कुराहट उसके चेहरे को छूकर गुजर गई। वो अंदर आया तब शबाना खाला भी वहीं बैठी थी, जबकि उसे देखते ही रुखसार ने मुंह फेर लिया। ऐना, उन्होंने ऐना को पुकार कर अपने पास बैठने का इशारा किया। वो बेड पर उसके करीब बैठ गई। पता नहीं मेरे पास कितना वक्त बाकी है बेटा, एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, पूरी कर देगी? उन्होंने धीरे से कहा। ऐसा क्यों कह रही अम्मी? कुछ नहीं होने वाला आपको, वो तड़प कर बोली। हकीकत से मुंह मोड़ने पर हकीकत नहीं बदलती बेटा, इसीलिए चाहती हूं कि उन्होंने रुक के शाहजेन को देखा। तू राहिल से निकाह कर ले। उनकी बात पर वो तो हैरान नहीं हुई, लेकिन राहिल जरूर हैरान हुआ। ऐना उनके जाने की बात से ही रोने लगी थी। मेरे मरने से पहले बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं, वरना ये मलाल मेरी रूह को तड़पाता रहेगा कि मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर विदा भी न कर सकी। उन्होंने उसके गालों पर फिसलते आंसू को साफ करते हुए कहा और उसका चेहरा ऊपर किया। अपनी अम्मी की हर बात मानी है, ये आखिरी बात मान ले बेटा, वरना तेरी मोहब्बत का कर्ज रह जाएगा मुझ पर। अम्मी, उनका भीगा लहजा देखकर ऐना उनके सीने से लग गई। ऐसी बातें मत कीजिए अम्मी, आप जो चाहती हैं मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की बात मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली और रुखसार ने शाहजेन की जानिब देखा, जिसे कह रही हो कि भरोसा किया है तुम पर, अब उसे निभाना। ऐना उठकर बाहर निकल गई और शबाना खाला भी उसके पीछे जाकर उसे संभालने लगी। तब वो चलकर उनके पास आया और उनके हाथ को होंठों से लगाकर अपने तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने उसके सर पर वही हाथ रखा और दिल से उसकी खुशियों की दुआ दी कि अब ऐना की खुशियां जो इससे जोड़ दी थीं। पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा कि तुम मेरे बेटे के कातिल हो। बार बार इस बात को जुटला रहा है कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाए कहा तो उसका दिल गहराई में डूबा। काश ये सच होता। उसके दिल ने मलाल किया, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरी बेटी की खुशियां चाहती हूं मैं।
अगर तुम मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां ले आए, प्यार ले आए, अगर तुमने मेरी बेटी को फिर से हंसना सिखा दिया तो समझना मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उन्होंने जिस यकीन से उसे ये मौका दिया था, शाहज़ैन जानता था कि वो इस यकीन पर पूरा उतरेगा। उसने उनके हाथ पर दबाव डालते वादा किया और वो पुरसकून होकर मुस्कुरा दी। अब जल्दी मुझे घर ले चलो, फिर तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। उन्होंने मुस्कुराकर संजीदगी के मंजर को तोड़ा तो वो भी धीरे से मुस्कुरा दिया। पहले आप ठीक हो जाएं, फिर सब हो जाएगा। वो अपने दिल को एक बोझ से आजाद किए इत्मीनान में था, लेकिन एक बोझ तो अब भी था, ऐना को सच बताने का, और ये रिस्क लेने के लिए दिल राजी नहीं हो रहा था। अगले ही दिन उन्होंने अपने घर जाने की जिद फिर शुरू कर दी। हालांकि उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। राहील और ऐना उन्हें समझा समझा कर थक गए, लेकिन फिर उनकी जिद के आगे हार कर उन्हें राजी होना पड़ा। इसीलिए वो उन्हें घर ले आए। उनके दिल में डर था उनकी जिंदगी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं देगी और वो इस कम वक्त में अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम करना चाहती थी। ऐना और उनके रिश्ते में सिर्फ एक कमी थी कि उन्होंने उसे जन्म नहीं दिया था, लेकिन मोहब्बत अपने बेटे से ज्यादा ऐना से की थी और ऐना ने भी उनकी मोहब्बत को कभी मायूस नहीं किया था। उन्होंने अगले ही दिन उन दोनों की शादी की बात की, बल्कि उन्हें खबर सुनाई कि कल शादी है, और पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि उनकी राय क्या है। ऐना चुप रही। अगर कुछ कहती तो अम्मी फिर वही बात करती जो उसे तड़पा देती। वो उन्हें कमरे में लिटाकर बाहर निकली और ड्राइंग रूम की सारी लाइट बंद करके रूम में जाने लगी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने 10 बजाती घड़ी पर नजरें डाली और अपने बालों को लपेटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही राहील को सामने देखकर उसकी सांस रुकी। उसने पहले उसके चेहरे को देखा, फिर सर झुकाकर मुस्कुराहट जब्त की और उसके आगे चुटकी बजाई। वो बौखलाकर सीधी और पीछे हुई। वो अंदर आया, खुद दरवाजे को बंद किया, जिसे देखकर ऐना ने खौफजदा होकर उसे देखा और अपने रूम की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन राहील ने उसके पहले ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से आ लगी। उसके बाल खुलकर कुछ उसके और कुछ शाहज़ैन के ऊपर बिखर गए। दिल धड़कना भूला और फिर धड़का तो ट्रेन की तेजी से, जिसे महसूस करके वो महजूज हुआ। ऐना ने पीछे हटना चाहा तो खुद को उसके हाथों की कैद में महसूस करके घबराहट दोगुनी हो गई। राहील, ये क्या कर रहे हो तुम? वो घबराई, उसकी गहरी आंखों में देखने लगी। अचानक से वो गांव का शरीफ लड़का शहर का लोफर लगने लगा। कुछ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम करने पर मजबूर कर रही हो। उसके संजीदगी से उसके कांपते होंठों को फोकस करके कहा तो उनकी कपकपाहट में इजाफा हुआ। तुम्हारे होंठ तो वैसे भी कत्ल करने को काफी है, यूं घबरा कर क्यों उन्हें अपग्रेड कर रही हो? लहजे में वही संजीदगी थी, लेकिन लफ्जों में शरारत लिए उसके होश उड़ा रहा था। उसने लब भींचकर नजरें झुकाई। ये तो और मुसीबत है। वो मजीद बहका और उसके कान के करीब हो गया। क्या चाहती हो, साफ बता दो। सरगोशी बहुत धीमी थी, लेकिन ऐना का दिमाग सुन कर गया। उसने खुद को आजाद करवाने की कोशिश की। राहील, प्लीज जाओ यहाँ से। साथ ही बिना उसे देखे इल्तिजा भी की। तुम जाने दो तो जाऊंगा ना, उसे संजीदगी से बोला तो वो उसे आंखें फैलाए देखने लगी। क्यों आए? खफगी से बोली और उसे पीछे करने की कोशिश जारी रखी। आया तो किसी मकसद से, पर तुमने मकसद भुला दिया। उसने कसम खा रखी थी आज एक भी बात सीधी नहीं करनी। कितने बेशर्म हो तुम। वो सर झुकाए बड़बड़ाती अपनी कोशिशों में लगी थी। कितना बेशर्म हो ये तो सिर्फ तुम ही बता सकती हो, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी मैंने शुरुआत भी नहीं की। जजमेंट का कोई फायदा नहीं इस दफा, उसने संजीदगी से कहते हुए आखिर में होंठों को तकलीफ दी। राहील, मुझे जाना है। वो रूहान सी हुई। जाना नहीं, तुम्हें मेरे पास आना है हमेशा के लिए। उसने हाथ से थोड़ी को छू कर उसका सर उठाया और अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। तुम नहीं जानती ये ख्याल ही कितना सुकून देता है मुझे। उसकी पेशानी से पेशानी लगाए जज्बात से चूर लहजे में बोला तो उसकी गिरफ्त ढीली होने का फायदा उठाकर वो फौरन आजाद होकर दूर हुई। राहील ने उसकी तरफ सोफे से उठाकर वो बैग बढ़ाया जो वो लेके आया था और बिना बोले बाहर चला गया, जबकि उसका गुस्सा ऐना ने दरवाजे को घूर कर निकाला। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी की थी जैसे सारी दुनिया में जानिब से शरीफ कोई है ही नहीं, और हरकतें देखो। उसकी बेखुदी को याद करके उसका दिल सिमटा और खुद से कहती गुस्सा जाहिर करने लगी।
तू सीरियस है? तू सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है? वो भी बिना उसे बताए कि तू कौन है? उस झूठ के साथ। वो शाहद के साथ था और शाहद उसकी बात पर परेशान था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था ये बात बाद में शाहज़ेन के दुख का बायस बनेगी। तुझे क्या लगता है, बता दिया तो करेगी शादी वो? उसने मुख्तसर कहा। तूने जो पहले किया वो अनजाने में किया, लेकिन इस बार जानबूझकर गलती कर रहा है तू, उसे बिना सच बताए शादी करके। सच जानने के बाद नफरत करेगी वो मुझसे, कभी देखना भी नहीं चाहेगी मुझे, और मैं इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब उसे सच पता चलेगा तब क्या होगा? तब नफरत करेगी तुझसे, माफ कर देगी तुझे आसानी से। शाहद ने उसे आईना दिखाया। मैं नहीं जानता, हो सकता है मेरी मोहब्बत समझने के बाद वो अपनी नफरत भूल जाए। क्या कह सकते हैं अब, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो। शाहद ने गहरी सांस ली, उसे समझाना फजूल था। कब है शादी? कुछ पल रुककर पूछा। कल। घर में नहीं बताएगा? शाहद ने उसकी तरफ देखा। नहीं बता सकता अभी। वही जवाब था जिसकी तवक्को थी। इतनी बड़ी बात छुपाएगा सबसे? दादी साहब को भी नहीं बताएगा? बता दूंगा बाद में, अभी सही वक्त नहीं। उसने सिगरेट को आग दिलकाते हुए कहा। उन लोगों से ये बात छुपाने का मकसद सिर्फ रेशम थी। अगर उसे ये बात पता चल जाती तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो चुप तो रहने वाली थी नहीं, और उसका कुछ करना मतलब शाहज़ेन का ऐना की नजरों में गिरना। और ऐसे में जब ऐना उसके बारे में जानती भी नहीं थी। बेटी ऐना, सरफराज, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह के अल्फाज मुख्तसर किए गए थे। उसका नाम ऐना के सामने नहीं था, लेकिन इस निकाह नामे पर था जिस पर उसने साइन किए थे, और खुद को शाहज़ेन मलक की जिंदगी का हिस्सा कबूल किया था। सफेद रंग के खूबसूरत ड्रेस पर नीले रंग का आंचल, दुल्हन का रूप उसकी खूबसूरती को किस हद बढ़ा गया, ये तो सबने शाहज़ेन की आंखों में देखा। वो सबकी मौजूदगी में भी उसे देख रहा था, मोहब्बत से, संजीदगी से, हक से। निकाह में बस चंद लोग ही शरीक थे। इतनी जल्दी हुआ था, और जिन हालात में हुआ था, बहुत जोरों से नहीं, बस छोटी सी तकरीब थी। उसके हाथों में सुबह मेहंदी लगी और शाम को वो मेहंदी शाहज़ेन के हक में हो गई। निकाह नामे पर साइन होते मुबारक का शोर हुआ। ऐना अपनी अम्मी के गले से लगकर रो दी, और वो उसके चेहरे को आंखों में भरे उसे हमेशा के लिए महफूज करता जा रहा था। आज से तुम शाहज़ेन मलक की जिंदगी, उसके वजूद का सबसे अहम हिस्सा हो। अपनी मोहब्बत की कसम, ये रिश्ता आखिरी सांस तक नहीं टूटने दूंगा, और जिस दिन मेरी मोहब्बत का मान टूटा वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस रिश्ते के साथ इसकी मोहब्बत से इश्क का सफर शुरू हुआ था, और वो उसे जुनून तक ले जा रहा था। उसने फोन निकाला तो रेशम का नंबर जगमगा रहा था। उसने आंखें घुमाई और फिर कुछ सोच कर फोन कान से लगाए ऊपर टेरेस पर चला गया। उसने कुछ नहीं कहा, और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक दूसरी तरफ भी खामोशी थी। अगर तुम मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं रखती तो फोन करके मेरा और अपना वक्त ज़ाया क्यों करती हो? उसने खुद इस खामोशी को तोड़ा। रेशम ने आंखें घुमाई। घर कब आओगे शाहज़ेन? मुझे मिलना है तुमसे। उसने आजिज़ी से जुमला अदा किया, और शाहज़ेन खामोश होकर निचला होंठ दबाए खड़ा रहा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना बर्दाश्त क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करती। वो रुका और बोला था, ये सब तुमसे कौन और क्यों करवा रहा है मैं जानता हूँ। तुमसे वही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए इस एहसास की भी जगह नहीं। तुम मेरी जिंदगी में कहीं नहीं हो, और ना ही कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हो। डू यू गेट दैट? वो धीरे धीरे लहजे को सख्त करके आखिर में गुस्से से बोला। उसकी पेशानी की रगें उभरने लगी। दिन भर से शादाब नजर आता चेहरा सख्त हुआ। 7 साल पहले निकाह किया था तुमने मुझसे। उस दिन ही मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। रेशम ने हमेशा की बात दोहराई। उसने सर झटका। झूठ था वो, फरेब था, धोखा था, जो तुमने और मेरी फैमिली ने मेरे साथ किया था, और इस झूठे रिश्ते को भी खत्म कर चुका हूं मैं। कितनी बार बताऊं तुम्हें? वो झुंझलाकर बमुश्किल अपनी आवाज को कम किए बोला। घर आओ शाहज़ेन, मिलकर बात करते हैं। उसने इत्मीनान से अपनी बात की। वो झुंझलाकर बाल मुट्ठी में जकड़ गया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद करता हूँ। आज मेरी शादी हुई है उस लड़की से जिससे मैं मोहब्बत करता, जिसके साथ मेरा झूठ जबरदस्ती का नहीं बल्कि मोहब्बत का रिश्ता जुड़ा है। आज मैं उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, और फिर से वही कहूंगा, गेट द हेल आउट ऑफ माई लाइफ रेशम। वो गुस्से से कहता सब कुछ बता गया, और रेशम की आंखें उसकी शादी वाली बात पर सुकड़ गई। नो, यू कांट डू दिस। तुम ऐसा नहीं कर सकते शाहज़ेन।
वो बेयकीनी से बोली, मैंने ऐसा किया है। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे दुश्मन बनने पर मजबूर मत करो रेशम। तुम जानती हो मैं किस किस्म का इंसान हूं। बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। बंद करो इस चैप्टर को, अब बहुत हो गया। वो उसकी बात काट कर तकरीबन चीख पड़ा था। मतलब तुम भी मेरे साथ वही करोगे जो तुम्हारी माँ साहब के साथ हुआ? फिर तुम, मैं और तुम्हारे बाप साहब में क्या फर्क रह जाएगा? रेशम ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। वो तड़प उठा। उन्हें गलत कहते कहते तुम खुद उसी रास्ते पर जाने लगे। हैरत है शाहज़ैन। उसने तंज किया तो तीर बनकर उसके दिल में चुभा। बकवास बंद करो रेशम। वो धाड़ा था, पर मुकाबिल में रेशम थी उससे ज्यादा ढीठ। तुम्हें सुनना पड़ेगा शाहज़ैन, तुम गलत हो। आज तुमने मुझे अपनी माँ की जगह खड़ा कर दिया। जिनकी वजह से तुम अपने हर रिश्ते से नफरत करते थे, वही ज्यादती तुमने मेरे साथ भी की। बट यू नो वट शाहज़ैन, आई एम नॉट सलमा शाहज़ेब मलक। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ जो हार मान के अपनी जान दे दूंगी। मैं रेशम फरमान हूँ, इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। और वो लड़की अगर ये जानती है कि तुम शादीशुदा हो, उसके बाद भी तुम्हारे साथ है, तो उसे भी नहीं छोड़ूंगी। रेशम, वो ऐना के जिक्र पर अपनी सुर्ख आंखें जमीन से उठाए उस पर चिल्लाया। और अगर तुमने उसे धोखे में रखकर ये किया है तो याद रखना शाहज़ैन, सच जानने के बाद तुम्हारे साथ रहना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी वो। और फिर तुम उसी जगह आ जाओगे जहां मैं हूं। रेशम ने फोन बंद कर दिया और वो साकित होकर सुर्ख आंखें जमीन पर गाड़े खड़ा रहा। उसकी माँ का जिक्र उसे रोने पर मजबूर करता था, लेकिन वो रोता नहीं था। उसे आंसू से नफरत थी, क्योंकि आंसू इंसान को कमजोर जाहिर करते हैं, और उसे तो सिर्फ नफरत और गुस्सा जाहिर करने का शौक था, खुद को मजबूत जाहिर करने का शौक था। वो अपनी आंख से आंसू झलकाती कदम बढ़ाए उसके कमरे के पास आकर रुकी, दस्तक नहीं दी। वो कहता था, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस कर लेता हूँ। और वही हुआ। 1 मिनट से भी कम वक्त में दरवाजा खुला और वो सामने था। वो उसके सीने से लग गई। वो घबरा गया उसके चेहरे पर इस कदर वीरानगी देखकर। क्या हो गया रेशम? उसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया शाहवेज। वो उसके हाथों पर हाथ रखे आंखें बंद किए बोली। रेशम, उसने रेशम को सीने से लगाया। उसने शादी कर ली किसी से, मैं हार गई, उसने मुझे हरा दिया। वो उसकी शर्ट को आंसू से भिगोए कहती जा रही थी और शाहवेज को हैरत नहीं हुई। रेशम, उसने उसे खुद से अलग किए हटाया। मैंने 7 साल में एक मौका ही मांगा था, उसने वो भी नहीं दिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली और दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। उसे खोना मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं। अब क्या करूंगी मैं? मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो आदमी, वो रोते हुए बड़बड़ाती एकदम किसी धमकी को याद करके रुकी। शाहवेज को देखा और वहां से चली गई। वो उसके पीछे नहीं गया। जानता था अब जो डर उस पर हावी हुआ है वो उसे रेशम से सिल्क बना देगा। सिल्क जो बहुत बुरी थी, बेहिस थी, जिद्दी थी, लेकिन उसके पीछे कुछ था जो वो आज तक जान नहीं पाया। वही जगह थी जो उसके लिए बनी थी, वही कमरा उसके लिए सजा था, लेकिन आज वो दुल्हन किसी और की बनकर इस कमरे में आई थी। आज उसके साथ किसी और का नाम जुड़ा था। उसने अपनी शादी पर वही ड्रेस पहना था जो कल राहील उसके लिए लेकर आया था, और उस वक्त जिस तरह ऐना के साथ पेश आया था वो खौफजदा थी कि क्या होने वाला है। दुल्हन के रूप ने उसे मजीद निखारा था। वो किसी गुड़िया सी लग रही थी। वो अपनी अम्मी के करीब ही थे, लेकिन पराये हो जाने के ख्याल से ही दिल भर आ रहा था और पलकें भीग रही थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और खामोशी से आकर उसके पास बैठ गया। ज़हन में चलती रेशम की बातें उसके गुस्से को बढ़ा रही थी, उसके डर को बढ़ा रही थी। सब बातों में एक बात सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी कि सच जानने के बाद तुम्हारे साथ रहना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। ऐना को पाने में अभी वक्त है। कितना गुजरा था कि उसे खोने का ख्याल उसे तड़पाने लगा। वो अपनी सोचों में गुम था, लेकिन फिर भी महसूस कर रहा था कि वो रो रही है, पर चाह कर उसे रोक नहीं पा रहा था। क्या वो उसके धोखे को माफ करेगी? क्या वो कभी उस मोहब्बत को मान देगी जो इतनी खुद गर्ज थी कि हर मोड़ पर झूठ का सहारा लिया? वो जिस इंसान से नफरत का दावा करती थी, उससे मोहब्बत करने पर खुद को राजी कर पाएगी? वो अपने अंदर उठते सवालों से आजिज आ गया। चुप हो जाओ है ना, उसने बेतासुर कहा, लेकिन उसके लहजे में झलकती आजिज़ी को महसूस करके चौंक गई और एक पल को खौफजदा हुई। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, उसने ऐना की जानिब देख के सर्द लहजे में कहा। फिर उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के आसार देके खुद को काबू किए नरमी से काम लिया। मैं जानता हूं तुम तकलीफ में हो,
और मैंने ये रिश्ता तुम्हारी तकलीफ बढ़ाने के लिए नहीं, तुम्हारा दर्द बांटने के लिए जोड़ा है। उसका लहजा बेहद संजीदा था। वो सर झुका गई और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है और बेपनाह है। जानता हूं मुश्किल है तुम्हारे लिए और मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरी मोहब्बत की तस्कीन के लिए यकीन काफ़ी है कि तुम मेरी हो। रही बात इंतज़ार की, जितना चाहे वक्त ले सकती हो। जब तक तुम्हारा दिल मुझे अपनाने के लिए राज़ी नहीं हो जाता, तब तक ये रिश्ता इस कमरे के बाहर तक ही महदूद रहेगा। ये वक्त और फासले सिर्फ ऐना के लिए नहीं, उसके अपने लिए भी थे। झूठ की बिना पर रिश्ते जुड़ तो गया था, लेकिन मुकम्मल नहीं करना था उसे। ऐना ने उसे हैरत से देखा। क्या कोई ऐसा भी होता है? उसकी नजरों को महसूस करके शाहज़ेन ने उसे देखा। अपने हर खौफ और गम को दिल से निकाल दो। तुम्हारे दिल पर और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। खुद को कभी भी कमतर महसूस करो तो मेरी आंखों में अपना अक्स देख लेना। जान जाओगी कि किस दर्जे पर हो तुम। वो जज्बात से लबरेज आवाज में बोला था और ऐना का दिल धड़कना भूला। वो उसे देखने पर मजबूर हुई, उसकी आंखों की वजह से। गहरी आंखों में सुर्खी के साथ जज्बात का समुंदर था। शाहज़ेन की नज़र उसकी गर्दन पर गई, जहां नेकलेस की वजह से सुर्ख निशान पड़ा था। वो अपनी जगह से उठकर ड्रॉअर से असाइनमेंट निकाले, उसकी तरफ बढ़ा। उसे करीब आते देखकर वो सर झुका गई। वो उसके करीब बैठा और नेकलेस को गले से अलग करके बेड पर रखा। उस सुर्ख निशान पर उंगली फेरी और जब उसकी उंगली का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हुआ तो ऐना ने आंखें मीच ली। शाहज़ेन ने असाइनमेंट लगाकर जब हाथ से उसका चेहरा अपनी जानिब किया, तब भी आंखें नहीं खोली। वो उसके रूप को आंखों में महफूज करने लगा और ऐना उसकी पुरतपश नजरों के हिसार में अपनी उथल पथल होती सांसों को संभालने लगी। शाहज़ेन ने उसकी नोज रिंग को जुदा किया और उसे गौर से देखने लगा। क्लिक की आवाज पर उसने आंखें खोली तो सामने फोन किए वो उसकी तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहा था। 1 2 3 फिर फोन साइड पर रखकर उसके करीब हुआ तो वो आंखें फैलाए लब काटती उसे देखने लगी। क्या इतनी जल्दी इंतजार से थक गया था? अपनी बात से पीछे हट गया था? क्योंकि अब उसकी सांसें उसके गालों को दहका रही थी। फिक्र मत करो, कुछ नहीं करूंगा। उसने अंगूठे से उसका निचला लब दांतों की कैद से निकाला। जुबान दी है तुम्हें, और जुबान के मामले में शाह, वो कहते रुका, फिर संभल कर बोला, कभी बदलते नहीं पाओगी मुझे। वो कब इतना गौर कर रही थी कि वो क्यों रुका, क्या कहा। वो तो उसकी कुर्बत से घबरा रहती। उसके जिस्म से उठती तेज खुशबू उसके हवास सुन कर रही थी। शाहज़ेन ने हाथ उसकी गर्दन में डाले उसके बालों को खोलकर बखेर दिया था और वो फिर सिमटी और आंखें मीच ली। अभी तो कहा कि जुबान दी और फिर इस फासले को कम करना। आखिर चाहता क्या था वो? अगर कभी तुम्हारी खुशबू इस तरह बहका दे और गुस्ताखी करने का दिल करे तो। वो सरगोशी में उसके कान के करीब कहते लो को छू गया और ऐना ने जिस्म में बिजली दौड़ती महसूस की, जबकि वो उसके कांपने पर भी बिना रुके कमर के गिर्द हाथ रखे उसके कंधे पर झुका और होंठ रख दिए। तब भी हदें पार नहीं करूंगा। जब दोबारा उसकी आवाज समावतों से टकराई, लेकिन वो चाह कर भी रिलैक्स नहीं हो सकी कि वो करीब ही इतना था। जाओ, जाकर नीचे अम्मी के पास सो जाओ, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। वो पीछे हुए उसके होंठों को देखते बोला। ऐना ने उसे हैरत से देखा। क्या सच में वो ये कह रहा था? वो उसके यूं देखने पर मुस्कुराया और उसकी थोड़ी को छुआ। ऐसे मत देखो जाना, दिल बेईमान हो रहा है, बहकते हुए अंदाज में बोला। तो वो करंट खाकर अपनी जगह से उठी। ऐना, संजीदगी से पुकारने पर वो दरवाजे में रुकी। एक और बात, तुम्हें हर बात की इजाजत है। चाहो तो मुझसे झगड़ सकती हो, नाराज हो सकती हो, मुझ पर हक जता सकती हो, लेकिन वो रुका। इस रिश्ते में तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाजत मैं नहीं देता। तुम्हें आखिरी सांस तक मेरे साथ रहना है। तुम कभी खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश भी नहीं करोगी। उसके लहजे में डर था, बेचैनी थी, तड़प थी। ऐना समझने की कोशिश करने लगी। लाइट बंद करके चली जाओ। उसने खामोशी को तोड़ा तो वो लाइट बंद करती बाहर निकल गई और नीचे आ गई। अरे बेटा, तो यहाँ क्यों चली आई? तुझे तो राहिल के पास होना चाहिए, वो इंतजार कर रहा होगा तेरा। उसके आते ही रुखसार हैरान होती बोली कि जाने क्या हो गया है। नहीं अम्मी, मैं आपके पास ही रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास ही अच्छा लगता है। वो उनकी गोद में सर रखे लेट गई। रुखसार मुस्कुरा दी। उसका शर्माया सा रूप देखकर उन्हें पता चला कि शाहज़ेन ने उसे सच नहीं बताया। अब तुझे सबसे पहले राहिल के बारे में सोचना चाहिए।
वो क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है। अब वो तेरे लिए हर रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। उसका ख्याल रखना तेरा पहला फर्ज है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। रुखसार उसके बालों में उंगलियां चलाते समझाते हुए बोली, मेरी जिंदगी में कोई आए या जाए अम्मी, लेकिन मुझे आपकी जरूरत कल भी थी और आगे भी होगी, इसलिए कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा जिससे मैं रोने लगूं। वो रूहान सी हुई। मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तो एक बात मानोगी? रुखसार ने उसका चेहरा अपनी जानिब किया। उसने पलकें झपकाई। उस पर भरोसा करना। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा एतबार टूटने लगे तो उस वक्त उसकी मोहब्बत को बुनियाद बनाकर फैसला लेना। मुझे गलत मत समझना। मैं पहले भी तुम्हारी खुशी चाहती थी और अब भी तुम्हारी खुशी चाहती हूँ बेटा। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली तो वो उनका हाथ चूमते हुए मुस्कुरा दी। मैंने हर चीज को नजरअंदाज करके उसकी मोहब्बत को देखा है। तुम भी एक बार वही करना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अम्मी? बस यूं ही अचानक ये शादी हो गई ना। तुम राहिल को जानती नहीं थी, मैंने जबरदस्ती। अम्मी प्लीज। उसने उनकी बात काटी। मैं जानती हूँ वो तेरे दिल में बहुत जल्दी जगह बना लेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके बालों को पेशानी से हटाया तो वो जेरे लब मुस्कुराई। जगह तो बना गया था उसके खाली दिल में। उसके करीब आने पर एक मीठे से एहसास ने जन्म लिया था।